चलिए, तो नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी और रेलवे के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जनरली ये है कि 2022 से लेके 24 तक में अभी तक जितने भी एसएससी के पेपर हो गए हैं, चाहे वो एसएससी के किसी भी टाइप का पेपर रहा हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या अदर जो भी एसएससी के पेपर हुए हैं वो, या आरआरबी, एनटीपीसी। जैसा कि आप सबको पता है, अभी आरआरबी, एनटीपीसी का पेपर चल भी रहा है और ये आपके 9 सितंबर तक लास्ट हो जाएगा। तो वैसे बच्चे जो अभी आप आरआरबी एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे अभी 10 सितंबर से सीजीएल के पेपर में बैठने वाले हैं, उनके लिए तो ज़्यादा ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम उठा करके ला रहे हैं, ये जनरली उसी से पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। और सारे बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज उसी सीरीज में, जैसा कि आपको पता है, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, उसी सीरीज में आज हम टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वैसे बच्चे जो सीजीएल के पेपर दे रहे हैं, उनके लिए एक खास संदेश ये है, जो इसकी 10 सितंबर से पेपर में बैठने वाले हैं, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी जो है आपका इस बार डेट एक्सटेंड नहीं करने वाली है। तो आपको अपने काम पर, यानी अपने एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए डेली बेसिस पर एटलीस्ट 1 या 2 तो मॉक लगा ही लो। अगर आप इस मॉक से हट करके या अपनी तैयारी से हट करके अगर मज़े लेने में पड़े हुए हैं कि मतलब कौन टीचर क्या बोल रहे हैं, किसका जो है किस टाइप का वीडियो आ रहा है, तो ये जो कंट्रोवर्सी में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लिख के रख लीजिए, इसमें आपका रत्ती भर भला नहीं होने वाला है। ये सारा का सारा जो है प्रॉफिट या बेनिफिट आप देख लीजिए, तो इसमें टीचर्स का है। चाहे वो जो कोई भी टीचर हो सकते हैं, लेकिन इसमें टीचर का ही बेनिफिट है। क्योंकि अगर ज़ाहिर सी बात है, व्यू अगर जा रही है तो कहीं न कहीं बच्चे ही देख रहे हैं। टीचर्स के साथ-साथ स्टूडेंट भी तो देख रहे हैं, तब तो इतना ज़्यादा व्यू है। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं आप रास्ते से डाइवर्ट, यानी ट्रैक से उतर चुके हैं। तो आपको, अगर आप सीजीएल में बैठना चाहते हैं, पेपर को देना चाह रहे हैं, तो अपने सिर्फ़ एग्ज़ाम को फ़ोकस कीजिए और डेली बेस पर 1 या 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। तो चलिए, आज उसी चीज़ में आज का जो हमारा सवाल है, एक टाइम एंड वर्क से है। तो आज का पहला सवाल, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, समझिएगा। पी एंड क्यू कैन डू अ जॉब इन 24 डेज, यानी कि पी और क्यू एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। आगे कह रहा है क्यू, यहाँ पर क्या है, क्यू और आर इसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। जबकि पी और आर, पी यहाँ पर ऐसे, पी एंड आर इसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि एक्स पी से 4 गुना अधिक कुशल है, कुशल का मतलब ज़्यादा इफिशियंसी वाला है, और वाई क्यू से आधा कुशल है, यानी कि क्यू से आधा, वाई क्या है, इफिशियंसी, मतलब जितना इफिशियंसी क्यू का है उसके आधा इफिशियंसी वाई का है। आगे कह रहा है, और जेड आर से 2.5 गुना, यानी जेड जो है आई से क्या है, क्या जेड आर से 2.5 गुना अधिक कुशल है। तो यदि एक्स, वाई और जेड मिलकर काम करते हैं, तो उस काम को करने में कितना दिन लगेंगे। समझ में आ रही बात? मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कि पी और आर किसी काम को अगर करते हैं तो 24 दिन में, क्यू तथा आर उसी काम को अगर करते हैं तो 30 दिन में, और आर, पी तथा आर उसी काम को करते हैं तो 40 दिन में लगता है। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, सामने देखिएगा, सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्या है, पी प्लस क्यू किसी काम को जब करता है तो 24 दिन में कर लेता है, 24 डेज, है ना। अच्छा, क्यू प्लस आर जब उसी काम को करता है तो कितने दिनों में करता है, 30 डेज में करता है, 30 डेज में करता है। अच्छा, पी प्लस आर उसी काम को जब करता है तो कितने दिनों में करता है, 40 डेज में करता है। तो इस तरीके से पेयर में दिया हुआ है, तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम यानी टोटल वर्क जो हो जाएगा वो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू, इन तीनों का जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 120 यूनिट। मान लीजिए कि टोटल काम 120 यूनिट था, तो 120 काम को 24 दिनों में ये दोनों मिलकर करते हैं। तो एक दिन का काम जो कि इफिशियंसी को बताता है, 24 25 120, यानी 5 यूनिट पर डेज एक काम करता है। यानी P प्लस Q दोनों मिलके
इसी काम को 5 दिन मतलब कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। तो एक दिन का काम, एक दिन का काम का मतलब होता है कि इफिशियंसी बता रहा है। एक दिन का काम कितना हो गया, 5 यूनिट। 30 चौके 120 यानी कि Q प्लस R का एक दिन का काम कितना हो गया, 4 यूनिट पर डे। ठीक है, चलो 40 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना, 40 या 120 यानी कि 3 यूनिट पर डे। तो P प्लस R दोनों मिल करके किसी काम मतलब दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी 3 यूनिट हो गया। Q प्लस R का एक दिन का एफिशिएंसी 4 यूनिट और इसका 5 यूनिट। तो इस तरीके से यानी कि P प्लस Q प्लस R और P प्लस R इस सबका एक दिन का एफिशिएंसी, मतलब ये हुआ कि 2 बार P प्लस 2Q प्लस 2R, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि P प्लस Q प्लस R और P प्लस R इस सबका एक दिन का अगर एफिशिएंसी देखें तो 5 4 9 3 12 यानी कि 12 यूनिट पर डेज। तीनों व्यक्ति P प्लस Q प्लस R अगर तीनों मिल करके एक दिन में काम देखें, तो जो यहाँ पर सब में 2 है तो 2 कॉमन निकाल दो तो बन जाएगा P प्लस Q प्लस R। तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 12 यूनिट पर डेज। पर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 यहाँ पर इधर से जाएगा डिवाइड में, यानी P प्लस Q प्लस R तीनों का एक दिन का जो एफिशिएंसी आ गया वो 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर के एक काम को, किसी भी काम को करते हैं तो 120 दिन में, पर अगर एक दिन की बात करें तो कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। अब जरा देखना, P प्लस Q की बात करें, सिर्फ P प्लस Q का तो 5 यूनिट पर डे है, लेकिन जब P प्लस Q प्लस R का देखें तो 6 यूनिट पर डे है। इसका मतलब कि अगर हम सिर्फ R का निकालना चाहें, जरा देखना ध्यान से, अगर R की इफिशियंसी देखें, R की इफिशियंसी देखें तो चूंकि P प्लस Q वाले को माइनस कर दो, P प्लस Q प्लस R में से P प्लस Q को माइनस कर दोगे, 6 में से 5 गया यानी 1, तो R की जो इफिशियंसी आ गई 1 यूनिट पर डेज। क्लियर बात है। अब जरा फिर से ध्यान से, तीनों मिलकर के एक दिन में काम 6 यूनिट करते हैं, जबकि Q प्लस R एक दिन में 4 यूनिट करता है। Q प्लस R, तो अगर R का जरा देखना, R का कितना है, 1 यूनिट है, तो जाहिर सी बात है Q प्लस R दोनों मिला के 4 है, तो अगर ये 1 यूनिट है पर डे तो इसका क्या रहा होगा, 3 यूनिट पर डे, है ना। यानी कि Q का भी इफिशियंसी, R का इफिशियंसी कितना आ गया, 1 यूनिट पर डे। Q की जो इफिशियंसी है 3 यूनिट पर डे। अब P की इफिशियंसी, अगर P प्लस Q दोनों मिला के एक दिन में 5 यूनिट, और अगर ये 3 यूनिट पर डे करता है, जाहिर सी बात है ये 2 यूनिट पर डे करेगा, यानी कि इसकी इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। सामने देखेंगे, अब कह रहा है आगे कि यहाँ पर x, y और z को इन्वॉल्व कर दिया। x P से 4 गुना अधिक कुशल है, इसका मतलब ये हुआ कि x का और y का और z का, x का इफिशियंसी P से 4 गुना ज़्यादा, नहीं इसका अगर 2 यूनिट है, यहाँ पर याद रखना ये 2 यूनिट की बात हो रही है ना। अगर इसका 2 यूनिट है तो जाहिर सी बात इसका 4 गुना यानी कि इसका 8 यूनिट पर डे काम रहा होगा, यानी इस इफिशियंसी से x काम करता है। आगे y Q से आधा कुशल है, Q का 3 है तो y का 3 का आधा यानी कि 1.5, तो 1.5 यूनिट पर डे। Z 2.5 गुना अधिक कुशल है, Z R से 2.5 गुना, तो R कितना है यहाँ पर 1, इसका 2.5 गुना मतलब 2.5, तो यानी कि 2.5 यूनिट पर डे ये काम करता है। यानी x का इफिशियंसी 8 यूनिट पर डे, y का कितना 1.5 और z का कितना है, एक दिन का काम 2.5 यूनिट। सबको प्लस कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का इफिशियंसी कितना 8, और यहाँ पर 2 1 3 1 4, 8 4 12 यानी कि 12 यूनिट पर डे। तीनों मिलाकर के एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा, तो बताओ कि 120 मिनट काम करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है 120 को डिवाइड कर दो 12 से, 10 दिन में पूरा काम एक कर देंगे, यानी कि डी द राइट आंसर। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है और बहुत शॉर्टकट तरीके से हम चाहे तो बना सकते हैं। ऐसे ही डेली बेस पर हम 1 या 2 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम
एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इसे एक बार देखिए, बढ़िया से सॉल्व कीजिए और अगर डाउट आता है तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट में पूछिए कि सर ये इसका जो है क्या है, हम आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं